क्या आपको भी पेट में यहाँ दर्द होता है, भारीपन होता है? खाना खाते हो उसके बाद, या कुछ भी खाया आपने उसके बाद आपके पेट में क्या राइट साइड में पसलियों के नीचे दर्द उठता है या भारीपन लगता है और आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो, तो क्या ये प्रॉब्लम उससे जुड़ी हुई है या आपके बेबी प्लानिंग को प्रभावित कर रही है? हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम एक स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि आपको बेबी प्लानिंग में परेशानी दे सकती है और बहुत सारे लोग इससे अनअवेयर रहते हैं। उनको लगता है ठीक है, ये गोली खा ली, थोड़ा कैंडी खा ली, थोड़ा ये गोलियां फाँक ली तो उससे पेट अच्छा हो जाएगा, लेकिन नहीं, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम आपको जकड़ लेती है। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि जो भी आज के वीडियो में मैं सिखाने वाली हूँ उसका जो भी डेमो या रेसिपी है, जो भी कुकिंग है, उसके लिए आप मुझे प्रेरणास डाइट क्लिनिक पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली करके सिखाती हूँ। तो आपके लिए जरूरी है कि जो भी हेल्दी रेसिपीज आप मुझसे सुनते हैं उसको आप सीख लें। इसलिए प्रेरणास डाइट क्लिनिक पे आप हमें फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है चैनल का, या फिर आप यूट्यूब पर जाकर प्रेरणास डाइट क्लिनिक सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड्स, आज के समय में इंडिया में लीवर प्रॉब्लम्स तेजी से बढ़ रही हैं। क्यों? रीजन क्या है? और रीजन जमाने के मुताबिक ही है, और क्या इससे आपके माँ बनने की या पिता बनने की क्षमताओं पर असर पड़ता है? तो सबसे पहले मैं समझाऊंगी आपको लक्षण, फिर मैं आपको बताऊंगी कारण, और फिर मैं बताऊंगी उसकी रेमेडीज। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि इस विषय को आप अच्छे से समझ लीजिए। फ्रेंड्स, हमारे शरीर के दाहिना हाथ, ये जो हमारा दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ की तरफ पसलियों के जस्ट नीचे, सीने में जस्ट नीचे जहाँ से पेट शुरू होता है, वहां पर होता है लीवर। और लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। लीवर हमारे भोजन के पाचन के लिए रस बनाता है। लेकिन आपने सुना होगा SGPT, SGOT, लीवर फंक्शन टेस्ट। जी हाँ, तो अगर आपका SGPT, SGOT डिस्टर्ब है, इसके एंजाइम्स एलिवेटेड हैं, बहुत ज़्यादा है इसके एंजाइम्स, आपका लीवर फंक्शन टेस्ट अगर गड़बड़ाया है तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। एंड बहुत सारे जो PCOD से ग्रसित महिलाएं हैं उनका LFT डिस्टर्ब आता है। तो ऐसे में आपको क्या इलाज लेना चाहिए? यहाँ पर हम आपका सारा इलाज डाइट से करते हैं और इसी को और एडवांस तरीके से हम आपको सिखाते हैं प्रेरणास डाइट क्लिनिक पे, विद डेमो, विद डिटेल। तो आप हमें जरूर फॉलो कर लीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि लीवर प्रोफाइल आपकी खराब क्यों हो रही है। फ्रेंड्स, जो भी हम खाते हैं अगर हम उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं, पचा नहीं पाते हैं, तो वो चीजें पेट के अंदर और शरीर के अंदर दिक्कतें पैदा करती हैं। सपोज आप बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो लेकिन उसको पचा नहीं रहे हो, तो वो फैट स्टोरेज में चला जाता है और इस तरीके से शरीर पे चर्बी बढ़ती है। और जब पेट पर चर्बी ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारे पेट के जितने अंग हैं उन पर भी चर्बी चढ़ना चालू होती है और वो लेथार्जिक हो जाता है। आज के समय में आप बाहर खाना खाइए, कोई भी स्ट्रीट फूड आप देख लीजिए एक नजर में, तो उसको आकर्षक बनाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए, क्रिस्पी दिखाने के लिए और बेहतरीन प्रेजेंटेशन के लिए उसमें ढेर सारा फैट बटर के फॉर्म में, तेल के फॉर्म में, क्रीम के फॉर्म में ऐड किया जा रहा है। और बाहर के स्ट्रीट फूड जैसा खाना घर पे बनाने के चक्कर में हम घर में भी वैसी चीजें उसके अंदर ऐड करते हैं। तो ज्यादा फैट लेने से या सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होने से, बैठे रहते हैं, ज्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं रहते, क्योंकि IT का जमाना है, बैठे बैठे कंप्यूटर पे काम चलता रहता है, फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूस हो गई है, इस वजह से लीवर फंक्शन डिस्टर्ब होता है। आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कितना भी भारी खाना खा लीजिए, अगर प्रोपोर्शन में आप वर्कआउट करते हो तो लीवर प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी। इसके अलावा लंबे समय तक कोई बीमारी रहने, मेडिकेशन लेने से भी लीवर फंक्शन पर असर पड़ता है। तो ये कुछ कारण है लीवर फंक्शन डिस्टर्ब होने के। लीवर डिस्टर्ब है ये आपको कैसे पता चलेगा? सबसे पहले कुछ भी खाओगे तो गैस बनेगी, भारीपन लगेगा पेट में, पेट के राइट हिस्से में ऊपर की तरफ आपको भारीपन महसूस होगा, लेथार्जी रहेगी, ताकत नहीं मिलेगी, कमजोरी महसूस होगी, मूड पर भी इसका असर पड़ता है और हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस भी यहीं से शुरू होता है। अब हम जानेंगे इसके सोल्यूशन को। इसके सोल्यूशन के तौर पर आप डाइट चेंज करनी चाहिए, थोड़ी अपने रूटीन में कुछ एक चीजों को शामिल करना चाहिए, जिससे कि एक तरफ आपकी लीवर की प्रॉब्लम्स खत्म होंगी और दूसरी तरफ वही डाइट आपके कंसीव करने की क्षमता को धीरे धीरे करके बढ़ा भी देगी।
ऐसी डाइट आज आपको मैं बताने वाली हूँ। तो वो क्या चीजें हैं? नंबर 1 है जो लीवर के लिए टॉनिक है, वो है आंवला। आंवला आपको सुबह शाम, अगर लीवर प्रॉब्लम ज्यादा आपको है तो सुबह शाम खाली पेट 1 गिलास पानी में 10 ml, 15 ml, 25 ml तक आप डाल सकते हो, जितना आप ले सकते हो। पानी में मिलाइए, डाइल्यूट कीजिए, थोड़ा काला नमक ऐड कीजिए और उसे आप कंज्यूम कीजिए सुबह और शाम खाली पेट। आप इसे लीजिए, 2 से 3 दिन में आप खुद हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको कितना अमेजिंग बेनिफिट्स मिले हैं। हफ्ते भर में इस एक चीज से लीवर फंक्शन में इम्प्रूवमेंट आने लग जाता है। दूसरी चीज है, खान पान में फैट को कम कर दीजिए। फैट का मतलब घी तेल आप कम करें, उसके अलावा आप नट्स जैसे कि आलमंड्स, अखरोट, इसका सेवन करें, क्योंकि इसमें गुड फैट है जो कि कोलेस्ट्रॉल को डाउन करने में हेल्प करेगा, आपकी लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। फैट खाना है, फैट मना नहीं है, लेकिन गुड फैट आपको खाना है, क्योंकि इससे आपके एग्स की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होगी, साथ ही आपका लीवर फंक्शन भी इम्प्रूव होने लग जाएगा। इसके अलावा दूसरा काम क्या करना है डाइट में कि आपको दही से बचना है। आप कुछ समय दही मत खाइए, लेकिन दही को बदल कर जरूर खाइए। दही में जितनी दही लेते हो आप खाने के लिए, उसका 3 गुना पानी लीजिए, ऐड कीजिए, ब्लेंड कीजिए, बटर मिल्क बनाइए, बटर हटा दीजिए और आप उस छाछ को पी लीजिए। आप इसे कभी भी ले सकते हो, हल्की फुल्की भूख होने पर या पानी की नीड होने पर। दिन में 1 या 2 बार बटर मिल्क ले लेना, इस तरीके से बना हुआ घर का, बहुत ही बेहतरीन होता है, लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। लीवर को साफ करने के लिए एक और अमेजिंग चीज है, वो है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा भिगोएं और ये फर्टिलिटी के लिए भी उतना ही अमेजिंग होता है, स्पर्म पैरामीटर्स के लिए और एग की क्वालिटी के लिए। तो गोंद कतीरा भिगो सकते हैं आप, भिगो दीजिए और 2 चम्मच गोंद कतीरा 1 गिलास छाछ जब आप लेते हो उसमें स्टिर करके आप उसे पी लीजिए। लीवर शरीर की सफाई करता है, तो लीवर को शरीर की सफाई में ये इंग्रेडिएंट्स, ये फूड हेल्प करेंगे। इसके अलावा जितनी हरी सब्जियां आप खा सकते हो, सब्जियां ज्यादा खाइए। सब्जियों का सूप ले सकते हो आप। सूप अगर आप डिनर में लेना चालू करोगे तो एक तो आपका फैट कम होगा, पीसीओडी के पेशेंट्स का वेट मैनेजमेंट इजी हो जाएगा, एंडोमेट्रियोसिस ठीक हो जाती है। ग्रेड 4 तक की एंडोमेट्रियोसिस वेजिटेबल सूप पीकर ठीक हुई है, सक्सेसफुली हमारे पेशेंट्स ने कंसीव भी किया है। तो वेजिटेबल सूप आप ले सकते हो लीवर प्रॉब्लम्स में, एंड वो फर्टिलिटी के लिए भी बहुत अमेजिंग रहेगा आपके। लो फैट डाइट, लो कैलोरी डाइट, भूख से थोड़ा कम डाइट, जब भी थोड़ी भूख लगे खीरा खा लो। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई कर दोगे, प्राकृतिक चीजों पे जब आप आ जाओगे तो लीवर खुद ब खुद 1 हफ्ते में एकदम फिट हो जाएगा, क्योंकि लीवर एक ऐसा अंग है जो खुद की हीलिंग कर लेता है, लेकिन आपको थोड़ी उसकी मदद करनी होती है। तो आपके हार्मोन भी बैलेंस होंगे, आप कंसीव भी कर पाओगे। आप कहते हो कि महीने महीने पीरियड्स नहीं आते, पीरियड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, इन सब कंडीशंस में लीवर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इसे बिल्कुल मत भूलिए, अपने लीवर को हेल्दी बनाइए। इसे भी आगे की डाइट सीखने के लिए आप मुझे प्रीनास डाइट क्लिनिक पे ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।